दीनता, मेरी दीनता यह है कि मैं उल्टे उल्टे मार्ग पर चलता चला जाता हूँ। समह दीनता, एक परमपिता परमात्मा मेरी ये दीनता है। मनुष्य की ये सबसे बड़ी कमजोरी है, दीनता है। और फिर क्या करा, जगवा, हे परमपिता परमात्मा तू समूचे संसार के प्राणियों को जगाता है, मुझे भी जगा दे, मुझे भी जगा दे। अगर मैं जग जाऊंगा तो फिर क्या है, दृढ़ा सुक्षत मृदय, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु व्यक्ति किसके लिए जगना है, अधिकार के लिए नहीं। आज का व्यक्ति अधिकार को तो जता रहा है परंतु अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वो व्यक्ति जगा हुआ है, जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा वो जगा हुआ भी सोया पड़ा है। तो यहाँ कहा कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, ये हमारी धुरी है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा मानवता का केंद्र है। अगर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाएगा तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो समाज सुखी होता चला जाएगा। परंतु क्या कहते हैं, श्री राम शर्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, आप मुझे सुधारना चाहते हैं, परंतु वेद कहता है पहले स्वयं को सुधारो, पहले स्वयं को सुधारो। जब स्वयं सुधर जाऊंगा तो सामने वाला, और स्वयं सुधरने के बाद में क्या है, कर्तव्य दिया। कर्तव्य क्या है, यहाँ से कर्तव्य निकलता है। जैसे सूर्य अपनी धुरी पर रहता है और धुरी पर रहने के बाद में संसार में जितना भी अंधकार है उसे कौन खाता है, कौन खाता है, सूरज खाता है। सूर्य उदय होने के बाद में जितना भी अंधकार पृथ्वी पर के भूमंडल पे है सारे को द्रोहित कर देता है, प्रकाश से लबालब भर देता है। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। हम अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने समाज से अंधकार को खत्म करें, और ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस कर्तव्य के प्रति किसी का जो है सहयोग लेने की आवश्यकता है तो लो, और नहीं वरना तो परमात्मा ने इतनी शक्ति सामर्थ्य हम सभी को दे रखी है। व्यक्ति कहता है मेरे पास में, मैं क्या करूं, मेरे पास में कोई काम नहीं, और संसार में काम ही काम है, संसार में काम की कोई कमी नहीं है। करने वाले की कमी है परंतु संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और यहाँ कहता है कि मेरे पास में काम नहीं है, निठल्ला बैठा हुआ नाना प्रकार की आलोचना करता है, कराता है, नाना प्रकार की द्वेष घृणा ईर्ष्या करता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो यहाँ कर्तव्य क्या आता है कि जैसे उदाहरण के रूप में, अब यहाँ से कहाँ तक चलेंगे, थोड़ी सी 2 मिनट की बात करता हूँ। हमें 2 चीज को जोड़ने के लिए तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है कि नहीं। उदाहरण के रूप में ये लोहे का स्टैंड है, ये लोहे का स्टैंड है, अगर ये टूट जाता है तो टूटने के बाद में इसके 2 टुकड़े को, 2 भाग को जोड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, वेल्डिंग करने वाले के पास में जाना पड़ेगा, इसको जोड़ देगा। हम आप सभी कपड़े वस्त्र पहने हैं और ये कपड़े के 2 भाग हो जाएं और इसे जोड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, दर्जी टेलर के पास में जाना पड़ेगा। हमारी माता बहनें सोने के आभूषण पहनती हैं, अगर कोई सोने का आभूषण टूट जाता है तो उसे जोड़ना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्णकार के पास में जाना पड़ेगा। हम अपने बच्चों का, पुत्र पुत्रियों का विवाह लगाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, तो तीसरा मध्यस्थ होता है कि नहीं, तीसरा मध्यस्थ होता है। बिना मध्यस्थ के हम अपने बच्चों का भी रिश्ता नहीं बना पाते। तो यहाँ बात आती है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहता है तो तीसरी चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तीसरी चीज चाहिए। आत्मा परमात्मा से जुड़ना चाहता है, जैसे भौतिक वस्तु को जोड़ा, हमने लोहे के स्टैंड को जोड़ा तो भौतिक वस्तु है तो भौतिक हमने टाका लगा दिया, परंतु आत्मा भौतिक है या अभौतिक है, आत्मा तो अभौतिक है और ईश्वर भी अभौतिक है। दूसरे शब्दों में कहें, जीवात्मा, आत्मा जो है निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। तो हमें भौतिक वस्तु को जोड़ने के लिए भौतिक वस्तु की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर निराकार को निराकार से जोड़ना है तो साकार की आवश्यकता होगी क्या,
निराकार को जोड़ना है तो निराकार ही चाहिए, निराकार ही चाहिए। तो हमारा कर्तव्य कहाँ से निकलेगा कि संसार में जितना भी अज्ञानता फैली हुई है, जब तक ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान ही तो जोड़ेगा। चित्त माने ज्ञान, परमपिता परमात्मा से जोड़ने का ये ज्ञान जो है साकार है या निराकार है? ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जो भी है निराकार है, और आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। तो यहाँ हमारे जीवन से अंधकार जब खत्म होगा, जब हम अपनी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, तब जाके हमारे जीवन से अंधकार हटेगा। जैसे सूर्य संसार से अंधकार को खत्म कर देता है, ऐसे ही हम ज्ञान की ज्योति प्रकाशित करें। हाँ। और ये आदरणीय सभापति जी कह रहे हैं कि ये ज्ञान का ही दीपक जलाने का काम करता है। और वेद भी कहता है, क्या कह रहा है, कुमारम माता युवती समुद्रम गुहा विवर्ती नददात पित्रे अनेकमस्य नमेनत जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमर्तो। हम कह रहे हैं कुमार, कुमार किसे कहते हैं? नाम के सामने कुमार लगाते ना, कुमार, अमुक व्यक्ति कुमार। और यहाँ क्या स्थिति है, ज्यादा उसमें न जाते हुए केवल थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। कुमारम माता युवती, माता कैसी है? युवती, सदा जवान रहने वाली। युवती में क्या होता है? आकर्षण। जो जवान युवती होती है वो आकर्षण होता है उसमें। तो यु मिश्रण यो धातु से युवती शब्द बनता है। कहा कुमार इस युवती माता के आकर्षण में खिंचा हुआ है। ये प्रकृति माता कौन सी? ये प्रकृति माता युवती जो है कौन सी? ये प्रकृति माता कुमारा माता युवती। इस युवती माता की वहा गोद में बैठा हुआ ये आकर्षण में खिंचा हुआ है। नदादात पित्रे, परमात्मा की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। ये संसार का चकाचौंध अपने आकर्षण में खींचता रहता है। नदात पित्रे अनेकमस्य, परंतु परमपिता परमात्मा का नाश नहीं कर पाती। अनेकमस्य न मिनत जनासः पुरः, इसने कहा हे जीवात्मा तू अपने पूर्व कर्मों को देख, अपने पुराने कर्मों को, अपने पुरः पश्यन्त निहित मर्तो, अपने कर्मों को देखेगा तो निश्चित तौर से तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता चला जाएगा। और अपने कर्मों को नहीं देखेगा तो निश्चित तौर से अपने जीवन में अंधकार, परिवार में अंधकार, समाज में भी अंधकार आएगा। व्यक्ति अपने कर्मों को देखता चला जाएगा। और व्यक्ति कैसे देखे? जैसे व्यापारी वर्ग जो है सायंकालीन दुकान बढ़ाने के बाद में अपने आय व्यय को देखता है, ऐसे व्यक्ति देखे कि मैंने जब बिस्तर छोड़ा था और बिस्तर पर रात्रि को आया, इतने लंबे समय में कितने लोगों ने मुझे दुत्कार दिया, कितने लोगों से मुझे अपमान स्वीकार हुआ और कितने लोगों ने मुझे हाथ जोड़कर सत्कार किया।